अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश ज्योति जी का प्रणाम। मित्रों, बहुत ही अद्भुत वीडियो में लेकर आया हूँ आपके सामने। हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिनका हमारे जीवन पे असर होता है और उनका प्रभाव पड़ता है। पौराणिक बातें हैं, हमारे पुराणों में लिखी गई हैं। उन्हीं के आधार पर, लाक्षणिक आधार पर मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। 3 प्रकार की चीजें ऐसी हैं, 3 चीजें अपने जीवन में ऐसी होती हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगा। पहला है छाया, दूसरा है जल, तीसरा है धूल। छाया, जल, धूल। किन लोगों की छाया में, किसकी छाया में हमें नहीं रहना चाहिए, किसके प्रतिबिंब में, किसके शेडो में हमें नहीं होना चाहिए, वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं सुनिए। हमारे शास्त्रों में ये लिखा है, दीपक की छाया, पलंग की खाट की छाया, या फिर किसी के शरीर की छाया। यानी कोई मोमबत्ती हो, कोई दीपक हो, बड़ा सा अग्नि कुंज हो, कोई मशाल हो। इस प्रकार से अग्नि की छाया में, जहाँ दीपक होता है उसके नीचे छाया रहती है, दीपक तले अंधेरा जिसको बोलते हैं, तो उस अंधेरे में कभी अपने आप को नहीं लेके जाना। अब आजकल तो दीपक इस प्रकार से जलते नहीं है कि जिनकी छाया में आप घुस सकें, बैठ सकें, लेकिन उस कोशिश करें कि उसकी छाया आपके ऊपर न पड़े। या फिर अगर इसको कलयुग के मान से अगर हम देखें तो कोई ऐसा पुंज, जो ऐसा लैंप हो, किसी लैंप की छाया में भी आपको नहीं आना चाहिए। वो आपके लिए ठीक नहीं। वो क्या, उससे क्या प्रभाव होगा मैं अंत में बताऊंगा। नहीं जाना। दीपक की छाया, खाट की छाया, पलंग की छाया, किसी बेड की छाया के नीचे भी आपको जो है, उधर से रोशनी आ रही, इधर पलंग है तो यहाँ पे उसकी छाया पड़ेगी, तो उस छाया में भी आपको नहीं बैठना चाहिए। पलंग की छाया भी आपके लिए अच्छी नहीं है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, किसी के शरीर की छाया में भी आपको नहीं आना चाहिए। वो चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, कोई इंसान हो या कोई जानवर हो, उसकी छाया में भी आपको नहीं आना चाहिए। उसकी छाया भी आपके शरीर के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। ये बात हमेशा याद, तीन लोगों की इनकी छाया नहीं पड़े आपके शरीर के ऊपर। दूसरी वस्तु है जल। जल में भी 3 वस्तुएं ऐसी हैं जिनका अगर स्पर्श हो जाए जल में, तो वो जल भी उपयोग लेने लायक नहीं रहता। चाहे पीना हो, चाहे नहाना हो, वो जल फिर सर्वथा फेंकने योग्य ही होता है। उसको नाली में बहा दीजिए अगर ये 3 चीजों का स्पर्श वो जल कर गया हो। पहला है केश, यानी बाल। हमारे हो, किसी जानवर के बाल अगर पानी में गिर गए हैं या बालों का उससे स्पर्श हो चुका है, तो वो पानी आपके लिए काम का नहीं है। क्या कुप्रभाव होंगे वो मैं अंत में बताऊंगा, रुकिए। दूसरा है चटाई का जल, यानी हम जिस पर बैठते हैं, चटाइयाँ जो बिछाई जाती हैं, उस चटाई का जल, कोई दरी हो सकती है, तो उससे भीगा हुआ जो जल है, उससे स्पर्श किया हुआ जो जल है, वो भी आपके लायक नहीं, अशुद्ध माना जाता है। तीसरा है वस्त्रों का जल। जो कपड़े हम धोते हैं, उन कपड़ों को उस जल को किसी और काम में नहीं लेना। उसको नाली में बहा दीजिए, नालियाँ साफ कर दीजिए, उससे वो चलेगा, लेकिन अपने उपयोग में उस जल को काम में नहीं लेना जिससे किसी के वस्त्र धुले हुए हों। वो सर्वथा अशुद्ध जल है। इसी के साथ तीसरी चीज है धूल। उड़ती हुई जो धूल होती है, किस किस के पैरों की धूल से आपको बचना चाहिए, किस किस धूल से, कौन सी मिट्टी उड़ रही हो तो आपको वहां से हट जाना चाहिए, बिल्कुल हट जाना। वो उड़ती हुई धूल आपके शरीर पर ना लगे, ये प्रयास करें। पहला है बकरी के खुरों से बकरियां चलती हैं, और जब उसके खुरों से जो धूल उड़ती है, उस धूल में रहना भी अच्छा नहीं माना जाता है। किसी धर्म के या किसी से कुछ लेना देना नहीं है इस पोस्ट का। ये पुराणों में जो बात लिखी है मैं वो बता रहा हूँ। बकरी के पैरों की धूल आपके लिए अच्छी नहीं है। बकरी के पैरों से जो धूल उड़ती है वो आपके लिए अच्छी नहीं, दूर हट जाइए बिल्कुल। दूसरा, झाड़ू की धूल। कोई झाड़ू निकाल रहा हो और वो धूल उड़ के आपके ऊपर आ रही हो, तो आपके लिए ये बहुत ही परेशानी वाली बात है। और तीसरा है बिल्ली के नीचे की धूल। आपने ठीक सुना, पुराणों में ये बातें क्यों लिखी हैं, देखिए इसका तो वैज्ञानिक प्रमाण देना यहाँ पर थोड़ा सा कठिन है, लेकिन कई सारी चीजें जो साइंटिफिकली मेरी समझ में आ चुकी हैं, उनके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ये बातें सही हैं। इनका उपयोग, इनका जो है पालन किया जाना ही चाहिए लाइफ में। बिल्ली के पाँव के नीचे की धूल भी, या फिर जहां पर बिल्ली रहती हो, बिल्ली लौटती हो, उस धूल में भी आपको नहीं, वो धूल आपके शरीर पर ना लगे, ये प्रयास करें। तो इस प्रकार से मैंने आज 3 चीजें आपको बताई, छाया, जल और धूल। कहाँ से, किन किन
किस छाया से बचना चाहिए, कौन सा जल उपयोग में नहीं लेना चाहिए, किस धूल से हमें बच के रहना चाहिए, तीनों चीजें बता दी। अब इसके मैं कुप्रभाव बताता हूँ, इससे क्या क्या हानियां हो सकती हैं। सबसे पहले मैंने छाया बताई थी, वो आपको अगर उस प्रकार की छाया में आप रहते हैं तो आप रोग बुला रहे हैं अपने घर में, रोग आपके घर में जरूर आएंगे। निश्चिंत होकर रहिए, मान के चलिए ये बात कि यदि आप दीपक, खाट या शरीर की छाया के नीचे रहेगा, वो छाया में आपने थोड़ा सा भी अपने शरीर को लिया, वो छाया अपने ऊपर पड़ने दी, तो आप रोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, गंभीर रोग से आप ग्रसित हो सकते हैं। दूसरा बताया था मैंने जल, केश हमारे बालों से भीगा हुआ जल हो, कोई कपड़ा का जल हो या चटाई का जल हो, इनसे भीगा हुआ जल, अगर उस जल को आप उपयोग करते हैं तो आप मान के चलिए कि आपके ऊपर ऋण हो सकता है, पूरी संभावना है, ऋण से ग्रसित आप हो जाएंगे, समृद्धि आपकी रुक जाएगी, आपके प्रमोशन रुक जाएंगे, बरकत रुक जाएगी घर में, निश्चित रूप से ऐसा होने के पूरे चांसेस है। तीसरा बताया था मैंने धूल, बकरी के पैरों की धूल हो सकती है, बिल्ली के पैरों की धूल हो सकती है, झाड़ू की धूल हो सकती है। इस धूल अगर आपके शरीर पे ये लगती है या बार बार लगती है तो ये तो लिख ही लीजिए कि आप ऋण से ग्रसित होने वाले हैं, आपके घर में पैसों की समस्या, आर्थिक समस्याओं से आप घिर जाएंगे। यदि ये धूल बार बार आपने अपने शरीर पे लगने दी तो पैसों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। चलिए, ये सारी बातें मैंने कर ली हैं। उम्मीद है मुझे कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स को कीजिए, अपने ग्रुप्स में इसको शेयर कीजिए, जितना हो सके लोगों को भला हो जाए हमारे हाथों से। चलिए, इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश ज्योतिष आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु।